वो युद्ध स्थल था। हाँ जी। हाँ भाई, किसने बोला हाँ जी? वहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे या दादा थे, अर्णोराज, उन्होंने कई आक्रांताओं को मारा था। वो धरती रक्त रंजित हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर उस धरती को पवित्र करने के लिए उन्होंने तालाब बनवाया था। ताली बजाइए। दोनों चीजें जुड़ रही हैं। इतना रक्त बहा दिया, धरती लाल हो गई। अब म्लेच्छों से, उन जमाने में जो आक्रांता बाहर से आते थे, म्लेच्छ कहते थे जनरल जो हिस्टोरियंस थे। पवित्र करना है तो उसको जन सहयोग से खुदवा दिया। वो आज भी कायम है। अजमेर के बीचों बीच में ऊपर सर्किट हाउस है, तमाम सा बीच। इट इज इन द हार्ट ऑफ अजमेर, आना सागर। एक बिल्डिंग का भी कोई जिक्र उनके नाम से आता है, दरगाह के पास में। एनी वन ऑफ यू? अढ़ाई दिन का झोपड़ा सुना किसी ने? वो मूलतः क्या है? संस्कृत पाठशाला। वो बन गई। आक्रांता आ रहे थे, निश्चय रूप में अपने वो विजय और कीर्ति की पताकाएं फहराते थे। तो आपको कैसे बताएंगे? सबसे खास बात यह है कि ऐबक और उनके फॉलोअर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूं, जब वो आए, फतेह किया, तो आज भी लिखा हुआ है कि इन्होंने हमने मिलकर तोड़ी। वो भी नहीं छुपा रहे, वो भी छुपा नहीं रहे कि हमने तोड़ी। युद्ध है, कभी वो जीत रहे, कभी हम जीत रहे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इनकी भी एक प्रशस्ति है विग्रहराज की। बिल्कुल जहां अशोक पिलर एडिक्ट है उसके बगल में, इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अपनी पुरानी बात को उससे जोड़ता हूं। इन म्लेच्छों को अटक से आगे नहीं आने दिया जाए। जो मैं कह रहा था, हमारा सांस्कृतिक कल्चरल माइंडसेट, और उस जमाने में तो हम थे हिंदू शाही, राजशाही, तमाम सारी कहां थी। तो कल्चरल माइंडसेट पे आज हमें लगता है, हम जाते हैं वाघा बॉर्डर पे और वो बीएसएफ की परेड देखते हैं कि बॉर्डर यहाँ, भैया वहां नहीं था बॉर्डर। ये बात भी सही है कि हम उसके आगे कहीं नहीं गए। नॉट अ सिंगल किंग और एम्पायर और हिज इन्फेंट्री एवर वेंट बियॉन्ड अटक। अटक तक हमारा इलाका है, वो हमारा इलाका है, उसके आगे हम फतह करने नहीं गए। उधर से लोग आ रहे थे, कभी अरब से आ रहे थे, कभी तुर्कमेनिस्तान से आ रहे थे। इनिशियल फेजेस में इस्लाम का उदय होता है, अरबी आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं, अफगान आ रहे हैं, लोधी आ रहे हैं। हम नहीं गए, ये बात सही है, लेकिन 1000 साल की विरासत में अटक को हम बॉर्डर मान रहे हैं। जिस रेफरेंस में मैंने 1 मिनट पहले अपनी बात कही थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बारहट परिवार के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? एनी वन ऑफ यू? बारहट फैमिली, बताइए प्लीज। सर, बारहट फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जिसका पूरा परिवार हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा रहा, जिसमें केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने अपने कविताओं से राजस्थान के युवाओं को जागृत किया, उनके बेटे जोरावर सिंह बारहट, उनके बेटे प्रताप सिंह बारहट, जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों की सज़ा कबूल कर ली, ना कि उनके सामने झुकना। तो पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व रहा था। बैठिए, थैंक यू, उनके लिए ताली बजाएं। इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। उदयपुर का गणेश मंदिर, त्रिपोलिया गेट, और वहाँ पे इनकी ही 10-12 पुश्त पहले नीरू बारहट, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ। किसी को इंसिडेंट पता है? हाँ बोलिए। यस, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए।
त्रिपोलिया गेट पर। तो बारहट ट्रेडिशनली, इनके लिए भी ताली बजाएं भाई। क्या नाम आपका? पंकज पांचाल साहब। तो बारहट ट्रेडिशनली वो कविताएं लिखते थे, लिख करके लिटरेरी टेस्ट के लोग थे। जीनियोलॉजीज खूब लिखी हुई हैं। चंद्रवरदाई आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, तमाम सारे नाम हैं। इतना समय नहीं कि हम बहुत विस्तार पे जाएं, मैं जस्ट आपको पिन पॉइंट कर रहा हूं आपके, जस्ट टू गेट योर ब्रेन्स गेट द करेंट। ये एक 220 वोल्ट का झटका लगे, अच्छा ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी था। इन्हीं के परिवार में, वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तमाम सरकारें आई गई। बारहट परिवार के कृष्ण सिंह बारहट, उनके बेटे, जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने केसरी सिंह बारहट से शुरू किया था। केसरी सिंह के भाई जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह के बेटे प्रताप सिंह बारहट, दामाद ईश्वर सिंह आशिया। आज तक के इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा कि ससुर दामाद को युद्ध पे भेज रहा है, बच्ची का सुहाग है। बेटे तो कुर्बान किए उसने, यहाँ बेटी का सुहाग भी कुर्बान कर रहा है। पूरा परिवार 20-25 साल के अंदर इस आज़ादी के संघर्ष में 1920 के पहले पहले सब अपनी कुर्बानियाँ दे देते हैं। उन्हीं की फैमिली में, जो हमारे पांचाल साहब ने बताया, 5, 7, 8 जनरेशन पहले जो बारहट साहब थे, वो उदयपुर मेवाड़ राजघराना था, वो गेट पे रहते थे। वहाँ कोई आया, जैसे स्वागत करते हैं, वो बदले में बेचारा 2-5 रुपए कोई गिन्नी विन्नी देता होगा, जो कि उस वक्त की परंपरा होगी। तो जब इन्वेजन आया, मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई हुई, तो अब सेना तो लड़ने जा रही है, तो उनसे कहा गया कि भैया अब ये संभालो, क्योंकि अब वो सब छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल संभालूंगा मैं। उनके घर पे कोई 20-21 लोग और थे, उसमें गुजर साहब का भी नाम आता है, कुछ और नाम है, सारे मुझे याद नहीं, ये दस्तावेजों में दर्ज हैं। वो 21 आदमी लड़ते हैं। कितनी देर लड़े होंगे? आधा घंटा, 1 घंटा। सेना के सामने, 500 आदमी के सामने आप कितनी देर लड़ेंगे? लेकिन उसकी भावना को समझने की कोशिश करिए। सब के सब मर जाते हैं, कोई जिंदा नहीं बचता, और अपना फर्ज और कर्तव्य निभाते हैं। आजकल सारा यूथ दिल्ली से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। मैं कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। उसके निर्वहन में इनके एंसेस्टर्स, वो पूरे 21 लोग मरते हैं। उसके बाद ही वो फौज उस त्रिपोलिया गेट से आगे बढ़ पाती है। उसी परिवार में फिर ये बारहट फैमिली आती है। वर्तमान में ये शाहपुरा एक स्थान है भीलवाड़ा ज़िले में, वहाँ कहीं रहते थे। आज बहुत छोटा सा कोई 3 कमरे का म्यूज़ियम है, मैं उसे देख करके आया था, लेकिन फिर भी है नामात्र के लिए। हमारा दायित्व है, सरकारों का दायित्व है, मैं नौकरशाही में हमारा दायित्व है कि अब ऐसी पराकाष्ठा अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए सर्वस्व त्याग, आत्म बलिदान कोई कर रहा है, बिल्कुल पूजने योग्य चरित्र हैं। हम इनको पूज पाएं, इनका नाम हमारे बच्चों को पता हो, वो उनसे इंस्पिरेशन लें और उनके अंदर भी कुछ ऐसी भावना आए। वैसे तो अब कोई फोर्सेस आ नहीं रही, और युद्ध हो भी रहा है तो वो मिसाइल, सैटेलाइट और उससे कुछ हो रहा है, आमने सामने नहीं लड़ना है। लेकिन ये भावना हमारे अंदर रहे, राष्ट्रीयत्व की, नेशनलिज्म की, इसके लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। पूरे राजस्थान में इस बारहट फैमिली से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। पूरी फैमिली, दामाद तक दांव पे लग रहा है। इनका बेटा था प्रताप सिंह बारहट। दिस फैमिली वॉज इन टच विद रास बिहारी बोस, कनू सान्याल फ्रॉम बंगाल। बंगाल का डिवीज़न होता है और एक आंदोलन खड़ा करते हैं, वो सशस्त्र विद्रोह की बात होती है।
एक लाइन में मैं समेटूंगा अपनी बात को कि वो भाई 1857